आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड वीडियो देखें, फिर थर्ड वीडियो देखें, इसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको पढ़ा दिया था कि पहचान क्या होती है, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। और इसके बारे में स्ट्रक्चर बता दिया कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? डू डज का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। निगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं? डू डज लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के पहले डू डज लगता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करते हैं? ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में ई एस या एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में ई एस या एस जुड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और वहाँ पे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो डाला हुआ है। उन वीडियो को पहले आप देखें, फिर इसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखें। कौन सा वीडियो देखें? ये फोर्थ वीडियो देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये भी देख लिया था हमने डू डज का प्रयोग कैसे करना है। ही, सी, इट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का क्या होता है? डजेंट होता है। आई, यू, वी, यू, दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का क्या हो जाता है? डोंट हो जाता है, ठीक है। आपको पढ़ा दिया था। चल आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिया था, है ना। ये भी पढ़ लिया था आपने, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे अपन, ये भी पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना था हमें, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में क्या जुड़ता है? ई एस या एस। किसके अकॉर्डिंग इसमें लगेगा? वर्ब में ई एस या एस, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट, एनी नेम, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में ई एस या एस लगेगा। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ई एस या एस नहीं लगता है, जैसे आई, वी, यू, दे। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे गर्ल्स, बॉयज़, चिल्ड्रन, तो इनके साथ हम वर्ब में ई एस या एस नहीं लगाते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू डज होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में कैसे होता है? सब्जेक्ट के पहले डू डज लगता है, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में कैसे होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज होता है, सब्जेक्ट के पहले डू डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब में ई एस या एस किस में लगता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। और जब डू डज लगता है तो उसमें वर्ब में ई एस या एस नहीं लगता है, चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम क्या करेंगे? वर्ब में ई एस या एस नहीं जोड़ेंगे। ई एस या एस वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जोड़ा जाएगा, वर्ब में ई एस या एस, ठीक है। कब जोड़ा जाएगा? जब क्या होगा? ही, सी, इट। चलिए देख लेते हैं। कब होगा? वर्ब में कब ई एस या एस लगेगा? जब क्या होगा? ही होगा, सी होगा, इट होगा, या नेम होगा किसी का, ठीक है। और या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, या फिर क्या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, या नेम हो, या इट हो, या सी हो, या ही हो। ही में अगर क्या हो? ही हो, सी हो, इट हो, या नेम हो, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं? वर्ब में ई एस या एस जोड़ते हैं। वर्ब में क्या करते हैं? ई एस या एस जोड़ते हैं। कब जोड़ेंगे? जब ही हो, सी हो, इट हो, या फिर नेम हो, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तब हम क्या करेंगे? वर्ब में ई एस या एस जोड़ेंगे। वर्ब में क्या कर जोड़ेंगे? वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ई एस या एस जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वर्ब में ई एस या एस जोड़ेंगे। तो जैसे दीक्षा, दीक्षा क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक नेम है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ई एस एस जोड़ेंगे। तो दीक्षा सिंग्स, दीक्षा सिंह में एस लगा हुआ, ठीक है। दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग,
दीक्षा एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है, ता है, ता हूँ, ती है और ते हैं, ये ता हूँ। ऐसे शब्द किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है। तो क्या होता है? दीक्षा एक मधुर गाना गाती है, तो दीक्षा सिंग्स, सिंग में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो दीक्षा एक मधुर गाना गाती है, दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट, वह अपना पाठ तैयार करता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? ई एस एस लगेगा। तो प्रिपेयर के साथ क्या लगा हुआ है? प्रिपेयर में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ही प्रिपेयर्स हिज लेसन, वह अपना पाठ तैयार करता है। ही प्रिपेयर्स हिज लेसन, वह अपना पाठ तैयार करता है, वह अपना पाठ तैयार करता है। ही प्रिपेयर्स हिज लेसन। अब देखते हैं नेक्स्ट, सुरेश बाजार नहीं जाता है, तो सुरेश डज नॉट, क्या लग जाएगा? डज नॉट। तो सुरेश के साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट, एनी नेम, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे क्या होता है? किसी का नाम। ठीक है, किसी का नाम, तो हम क्या करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट, सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट। तो सुरेश बाजार नहीं जाता है, सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट। सुरेश बाजार नहीं जाता है, सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट। और जैसे मीना, मीना मधुर गीत नहीं गाती है, तो मीना डज नॉट, यदि किसी का नाम आ जाए ना तो सीधे हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो डज नॉट कैसे यूज़ करेंगे? तो किसी का नाम है मीना, मीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, और इसमें वर्ब में ई एस एस हट जाएगा। और वर्ब में ई एस एस कब लगेगा? जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और जब निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा या डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस हो गया तो वर्ब में ई एस एस हट जाएगा। वर्ब में सीधे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और डू डज का यूज़ होगा। ठीक है, और नॉट का, तो सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट, सुरेश बाजार नहीं जाता है। मीना मधुर गीत नहीं गाती है, मीना डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल। हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। जैसे डज आ जाता है, तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि अगर वो एक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो उसकी हिंदी जो है क्या से स्टार्ट होगी। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्ले द क्रिकेट। डज ही प्ले द क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट, या क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट। क्या तुम रोज़ पढ़ते हो? डू यू रीड एवरी डे, डू यू रीड एवरी डे। ठीक है, तो कैसे हम यूज़ करेंगे? आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डू का। और डज का यूज़ किस में करेंगे? ही, सी, इट या फिर नेम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वर्ब में ई एस एस कब लगाएंगे? वर्ब में ई एस एस कब लगाएंगे? ई एस एस कब लगाएंगे? जब अफर्मेटिव हो। कैसा हो? अफर्मेटिव हो। ठीक है, कैसा हो? सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और उसमें ई एस एस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब कैसा हो? ही हो, सी हो, इट हो या फिर नेम हो या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। कैसा हो? या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। ठीक है, या फिर कैसा हो? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। तो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे और बाकी में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसमें ई एस एस वर्ब में नहीं यूज़ करेंगे, ई एस एस वर्ब में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, इसमें नहीं करेंगे।
ठीक है। आई वी यू दे या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में वर्ब में ईएस यस का यूज़ नहीं करेंगे। और ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में ईएस यस यूज़ करेंगे। और बाकी जब निगेटिव करेंगे तो जब डू का यूज़ करेंगे तो डू का आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, डू का प्रयोग किसमें करेंगे, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। और डस का भी प्रयोग किसमें करेंगे, ही सी इट एनी नेम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम डस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो दीक्षा एक मधुर गाना गाती है, दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। दीक्षा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब में एस का यूज़ है, सिंग में एस का यूज़ है। वह अपना पाठ तैयार करता है, ही प्रिपेयर्स हिज लेसन, ही प्रिपेयर्स हिज लेसन। ठीक है, ही प्रिपेयर्स हिज लेसन, वह अपना पाठ तैयार करता है, ही प्रिपेयर्स हिज लेसन। सुरेश बाजार नहीं जाता है, सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट। मीना मधुर गीत नहीं गाती है, मीना डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल। तो आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ करेंगे और ही सी इट एनी नेम के साथ डज का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो एक्जेक्टली वर्ब पहले आ गया है सब्जेक्ट के, तो डज ही प्ले क्रिकेट। क्या तुम रोज़ पढ़ते हो, डू यू रीड एवरी डे। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये डू किसके साथ यूज़ करेंगे और डस किसके साथ यूज़ करेंगे, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉयज़ गर्ल्स चिल्ड्रेन। और ही सी इट एनी नेम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय गर्ल। ठीक है, एक एक। और जैसे ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ही सी इट एनी नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय, ठीक है, या फिर गर्ल, एक एक, है ना, एक से अधिक नहीं, एक लोग। ठीक है, एक के लिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में ई एस एस जोड़ेंगे। और वर्ब में ई एस एस कब नहीं जोड़ेंगे, जब आई वी यू दे, जब आई वी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तब हम वर्ब में ई एस एस नहीं जोड़ेंगे। कब नहीं जोड़ेंगे, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस जब वर्ब में ई एस एस कब जोड़ेंगे, जब ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तब हम वर्ब में यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस या यस जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम आम खाते हो, तो यू के साथ क्या करेंगे, यू के साथ देखो इसमें लिख देते हैं हम आई वी यू दे। तो आई वी यू दे में हम क्या करेंगे, आई वी यू दे में वर्ब में ई एस एस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई वी यू दे में हम ई एस एस वर्ब में नहीं लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे, जब ही सी या फिर इट या फिर किसी का नेम आ जाए या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाए तब हम वर्ब में क्या करेंगे, ई एस एस जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे, वर्ब में ई एस या एस जोड़ेंगे। ठीक है, तब हम वर्ब में ई एस एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे, जब ही सी इट एनी नेम हो तब हम वर्ब में ई एस एस जोड़ेंगे। और बाकी आई वी यू दे में हम वर्ब में ई एस एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे तुम आम खाते हो, जैसे तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो। राम आम खाता है, राम इट्स। अब देखो इसमें राम क्या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इट में यस लगा हुआ है, और ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए इट में यस या यस नहीं लगा है। तो यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो। राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। ठीक है, यस या यस नहीं लगेगा प्ले में, तो हम सीधे लिख देंगे। तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू राइट लेटर, तुम पत्र लिखते हो। अब देखो उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर, जैसे क्या है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। तो उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। मेरा भाई, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग।
मेरा भाई स्कूल जाता है, मेरा भाई स्कूल जाता है। माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल, तो यस लगा हुआ है गो में, और सिंग में यस लगा हुआ है। तो उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। और मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल। मैं रामायण का पाठ करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, तो सीधे आई रीड द रामायण। तो आई वी यू दे में हम वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं, तो सीधे लिख देंगे आई रीड द रामायण, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं रामायण का पाठ करता हूँ, आई रीड द रामायण, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, आई रीड द रामायण। वे बाग में घूमने जाते हैं, तो दे वॉक इन द गार्डन। ठीक है, वे बाग में घूमने जाते हैं, तो दे वॉक इन द गार्डन। वह रात को पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ वर्ब में यस जोड़ेंगे, तो ड्रिंक में यस जुड़ा हुआ है। ठीक है, ड्रिंक में क्या जुड़ा हुआ है, यस जुड़ा हुआ है। तो ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, वह रात को पानी पीता है, इसमें दूध होगा। ठीक है, तो वह रात को दूध पीता है। ठीक है, तो वह रात को दूध पीता है, वह रात को दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, वह रात को दूध पीता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो वर्ब में यस यस कब जोड़ेंगे, जब ही सी इट या एनी नेम हो तब हम वर्ब में यस यस जोड़ेंगे। और आई वी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इसमें कैसे क्या यूज़ हुआ है। जैसे सी, ही, सी, इट या नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ही, सी, इट या नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, या फिर ही, सी, इट या एनी नेम। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय, गर्ल। ठीक है, इस प्रकार से। तो ही, जैसे सी स्टडीज़ इन द स्कूल, वह स्कूल में अध्ययन करती है। सी स्टडीज़ इन द स्कूल, वह स्कूल में अध्ययन करती है। ही लिव्स इन टर्की, वह टर्की में रहता है। जॉन लाइक्स आइसक्रीम, जॉन आइसक्रीम पसंद करता है। जिमी ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, जिमी रात को दूध पीती है। और माई फादर वॉशेस द कार इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह कार साफ करते हैं। द टीचर फॉरगिव्स देयर स्टूडेंट, शिक्षक अपने छात्रों को माफ़ करते हैं। द टीचर फॉरगिव्स देयर स्टूडेंट, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को माफ़ करते हैं। द टीचर फॉरगिव्स देयर स्टूडेंट, शिक्षक अपने छात्रों को माफ़ करते हैं। ही फिनिशेस द रेस ऑन द टाइम। ठीक है, ही फिनिशेस द रेस ऑन द टाइम, वह टाइम से रेस फिनिश करता है या समाप्त करता है। माई मदर टेक्स आउट द ट्रैश। और आई लाइक टू टॉक टू माई नाइबर्स, मैं अपने पड़ोसियों से बात करना पसंद करता हूँ। द ड्राइवर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, ड्राइवर कार को बहुत तेज़ी से चलाता है। ड्राइवर बहुत तेज़ी से कार चलाता है। शी होल्ड्स माई हैंड्स इन द क्राउड, वह भीड़ में मेरा हाथ पकड़ती है। शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड, शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड, वह भीड़ में मेरा हाथ पकड़ती है। सैमी इनवाइट्स ऑल ऑफ अस टू द पार्टी, सैमी हम सभी को पार्टी में इनवाइट करती है या फिर निमंत्रित करती है। द फूड लुक्स सो डिलीशियस, खाना बहुत अच्छा दिखाई देता है। वी लव टू प्ले क्रिकेट इन द ऑफ लेक्चर के बाद हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। रॉबिन एंड हिज फ्रेंड बंक, क्या हो जाएगा इसमें, बंक हो जाएगा, बंक्स नहीं होगा क्योंकि रॉबिन और हिज फ्रेंड्स। ठीक है, रॉबिन और उसके दोस्त क्लास को बंक करते हैं या छुट्टी मारते हैं। वी अरेंज अ पार्टी,
हम एक पार्टी अरेंज करते हैं। माई सिस्टर कुक्स अ डिलीशियस फूड, मेरी बहन बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और माई फ्रेंड्स एंड आई गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, मेरे दोस्त और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है, गो में यस का यूज़ नहीं हुआ है। और ही प्लेज कैरम वेरी वेल, वह कैरम बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। माई फ्रेंड लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, मेरा दोस्त बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, ही सी इट या एनी नेम हो, तो हम वर्ब में ई एस एस जोड़ते हैं। और अगर आई वी यू दे, आई दिख गया, क्या दिख गया, आई वी यू और दे। ठीक है, आई वी यू दे, तो वर्ब में ई एस एस जो है, ई एस वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब में ई एस या एस हम नहीं जोड़ेंगे। वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब में ई एस या एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ब में ई एस या एस हम नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किसमें, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। ठीक है, कैसा हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, और ही हो, सी हो, इट हो या एनी नेम हो, तो हम वर्ब में ई एस या एस जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं WH वाले। कौन से, WH वाले। तो देखो, तो WH वाले जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड सिर्फ आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और इंट्रोगेटिव वाला पूरा फॉलो करने लगता है। जैसे व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। व्हेन डू आई स्लीप, मैं कब सोता हूँ। ठीक है, अब व्हाट डू आई राइट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो कैसे यूज होगा, व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ। वेयर डज ही स्टडी, वह कहाँ अध्ययन करता है। वेयर डज ही स्टडी क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही स्टडी क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही स्टडी, वह कहाँ अध्ययन करता है। वेयर डज सी स्टडी, वह कहाँ अध्ययन करती है। ठीक है, वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं। जैसे व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। ठीक है, और जैसे व्हाट डज सी स्लीप, वह क्या सोती है। व्हाट डज सी वर्क, वह क्या काम करती है। व्हाट डज सी गो, वह क्या जाती है। व्हाट डज सी स्टडी, वह क्या अध्ययन करती है। व्हाट डज सी स्टडी, वह क्या अध्ययन करती है। वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है। ठीक है, वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है। वेयर डज सी वर्क, वह कहाँ काम करती है। और वाई डज सी स्टडी, वह क्यों अध्ययन करती है। वाई डज सी लिव, वह क्यों रहती है। वाई डज सी ईट, वह क्यों खाती है। हाउ डज सी ईट, वह कैसे खाती है। हाउ डज सी गो, वह कैसे जाती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे व्हेन डू वी स्टडी, हम कब अध्ययन करते हैं। व्हाट डू वी स्टडी, हम क्या अध्ययन करते हैं। वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। और वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। वेयर डू वी स्लीप, हम कहाँ सोते हैं।
वाई डू वी राइट, हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। वाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। तो वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। वाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। हाउ डू वी लिव, हम कैसे रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। वाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। हाउ डू वी लिव, हम कैसे रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। चलो ऑन देखते हैं। जैसे वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। वाई डू वी लिव, वाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। हाउ डू वी लिव, हम कैसे रहते हैं। अब जैसे वेयर दे स्लीप, वेयर डू दे स्लीप, वे कहाँ सोते हैं। वाई डू दे स्लीप, वे क्यों सोते हैं। हाउ डू दे स्लीप, वे कैसे सोते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो और देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। वाई डू यू स्लीप, तुम क्यों सोते हो। हाउ डू यू स्लीप, तुम कैसे सोते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और आगे देखते हैं। जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आई के देख लेते हैं। जैसे व्हेन डू आई वर्क, मैं कब काम करता हूँ। व्हाट डू आई वर्क, मैं क्या काम करता हूँ। वेयर डू आई वर्क, मैं कहाँ काम करता हूँ। वाई डू आई वर्क, मैं क्यों काम करता हूँ। हाउ डू आई वर्क, मैं कैसे काम करता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दे का देख लेते हैं, ठीक है। दे का, तो व्हाट डू दे वर्क, वे क्या काम करते हैं। व्हाट डू दे वर्क, वे क्या काम करते हैं। वेयर डू दे वर्क, वे कहाँ काम करते हैं। वाई डू दे वर्क, वे क्यों काम करते हैं। हाउ डू दे वर्क, वे कैसे काम करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे वी का देख लेते हैं। जैसे वेयर डू वी वर्क, हम कहाँ काम करते हैं। वाई डू वी वर्क, हम क्यों काम करते हैं। हाउ डू वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं। ही का देख लेते हैं। तो व्हेन डज ही राइट, वह कब लिखता है। व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। वेयर डज ही राइट, वह कहाँ लिखता है। वाई डज ही राइट, वह क्यों लिखता है। हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं। जैसे व्हेन डज सी राइट, वह कब लिखती है। व्हाट डज सी राइट, वह क्या लिखती है। वेयर डज सी राइट, वह कहाँ लिखती है। वाई डज सी राइट, वह क्यों लिखती है। हाउ डज सी राइट, वह कैसे लिखती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, WH वाला है। कौन सा है, WH वाला है, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते जैसे व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। वेयर डज ही राइट, वह कहाँ लिखता है। वाई डज ही राइट, वह क्यों लिखता है। हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। जैसे व्हाट डज ही स्टडी, वह क्या अध्ययन करता है। वेयर डज ही स्टडी, वह कहाँ अध्ययन करता है। वाई डज ही स्टडी, वह क्यों अध्ययन करता है। हाउ डज ही स्टडी, वह कैसे अध्ययन करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं।
और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई डू यू लिव, तुम क्यों रहते हो। हाउ डू यू लिव, तुम कैसे रहते हो। व्हेन डू यू लिव, तुम कब रहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे वी का देख लेते हैं। ठीक है, तो वी का, तो वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। वाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। हाउ डू वी लिव, हम कैसे रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे वाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं। वेयर डू दे ईट, वे कहाँ खाते हैं। वाई डू दे ईट, वे क्यों खाते हैं। हाउ डू दे ईट, वे कैसे खाते हैं। व्हेन डू दे ईट, वे कब खाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे स्लीप का देख लेते हैं, स्लीप का। ठीक है, और यू का देख लेते हैं। तो व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। वाई डू यू स्लीप, तुम क्यों सोते हो। हाउ डू यू स्लीप, तुम कैसे सोते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं, जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डू किसके साथ भी, आई वी के साथ, आई यू के साथ डू, और वी यू दे के साथ डू का प्रयोग, और डज का प्रयोग किसके साथ, ही सी इट के साथ। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा WH वाला। ठीक है, फिर क्या होगा, डू और डज होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वर्ब होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे देखते हैं, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। whom डज सी प्ले विथ, वह किसके साथ खेलती है। ठीक है, इसका ही होगा, whom मतलब किसके साथ, whom मतलब किसके साथ। ठीक है, whom मतलब किसके। ठीक है, तो क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। whom डज सी प्ले विथ, वह किसके साथ खेलती है। व्हेन डू वी प्ले, हम कब खेलते हैं। हाउ डू दे प्ले, वे कैसे खेलते हैं। हु प्लेस द पियानो, पियानो कौन खेलता है। ठीक है, पियानो कौन बजाता है। विच पियानो डज शी प्ले, कौन सा पियानो वह बजाती है। कौन सा पियानो वह बजाती है। विच पियानो डज शी प्ले, वह कौन सा पियानो बजाती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से इसको। फिर से देखते हैं, जैसे वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। whom डज सी प्ले विथ, वह किसके साथ खेलती है। whom डज सी प्ले विथ, वह किसके साथ खेलती है। when डू वी प्ले, हम कब खेलते हैं। हाउ डू दे प्ले, वे कैसे खेलते हैं। हाउ डू दे प्ले, वे कैसे खेलते हैं। हु प्लेज द पियानो, पियानो कौन बजाता है। विच पियानो डज सी प्ले, कौन सा पियानो वह बजाती है। वह कौन सा पियानो बजाती है। ठीक है, विच पियानो डज सी प्ले, वह कौन सा पियानो बजाती है। विच पियानो डज सी प्ले, वह कौन सा पियानो बजाती है। तो इस प्रकार से डब्ल्यू क्वेश्चन वाले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें। किसके साथ? दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।